उधर तुर्की ने 4 साल से ज्यादा वक्त के बाद इजरायल से अपने कूटनीतिक रिश्ते फिर बहाल कर दिए और इजरायल में तुर्की के राजदूत ने काम शुरू कर दिया। मई 2018 में तुर्की ने गाजा पट्टी में हुए दंगों के विरोध में इजरायल से अपना राजदूत वापस बुला लिया था। लेकिन 4 साल बाद तुर्की ने एक बार फिर इजरायल की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। इजरायल और तुर्की पहले दोस्त ही हुआ करते थे, लेकिन रेजिप ताइप एर्दोआन के तुर्की की सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। अब अगले साल तुर्की में चुनाव है और माना जा रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही एर्दोआन इजरायल से बनाने में लगे हैं, क्योंकि अपने आक्रामक रवैये की वजह से वो इलाके में तुर्की को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अलग थलग कर चुके हैं। तुर्की की आर्थिक हालत खराब है और ये बात एर्दोआन की कुर्सी छीन सकती है। इधर लंबी नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को मिली जमानत को रद्द कर दिया। इस केस में केरल हाई कोर्ट से 4 आरोपियों को जमानत मिली थी, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में नए सिरे से जमानत पर फैसला लेने को कहा। इसरो के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे लंबी नारायण को 1994 में जासूसी के फर्जी मामले में फंसाया गया था, मगर वो 2 साल बाद बरी हो गए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। उधर परेश रावल ने अपने मछली बनाने वाले बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने गुजरात में एक रैली के दौरान रोहिंग्या समुदाय की बात की थी और मछली वाला बयान दिया था। तुम्हारी आजू-बाजू बांग्लादेशियों रोहिंग्या रहता दिल्ली फिश पकाओ, जिस पर विवाद हुआ, जिसके बाद परेश रावल ने माफी मांग ली। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने जापोरिजिया के कई इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने रूस को जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से चले जाने की चेतावनी दी थी और अब दावा किया जा रहा है कि उसके सैनिक प्लांट से तो नहीं हटे, लेकिन जापोरिजिया के दूसरे कई इलाकों को उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया। जंग शुरू होने के करीब 1 महीने बाद ही रूसी सेना जापोरिजिया में घुस गई थी और तभी से वहां यूक्रेन की फौज के साथ उसकी भीषण जंग छिड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त रूसी सेना जापोरिजिया में इतनी तेजी से फैली थी कि उससे मुकाबला करना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो गया था। उस पर बड़ी मुसीबत तब आई जब पुतिन की सेना ने जापोरिजिया पावर प्लांट पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब यूक्रेन के पलटवार की वजह से जापोरिजिया के कई हिस्सों से रूसी सेना के पीछे हटने का दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वो जल्द ही पावर प्लांट को भी खाली कर देगी, जो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए एक राहत भरी खबर होगी। उधर बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भिड़ गए। बाजवा ने रिटायर होने से कुछ दिन पहले बयान दिया था कि बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान की राजनीतिक असफलता थी, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि 1971 की हार सेना की असफलता थी। मतलब बाजवा ने 1971 की हार के लिए तब की पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बिलावल भुट्टो ने सेना को। और ये जबानी जंग इसलिए छिड़ी क्योंकि बाजवा ने अपने बयान के जरिए जुल्फिकार अली भुट्टो पर निशाना साधा था, जो बिलावल के नाना थे और 1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद वहां के पीएम बने थे। और पाकिस्तान की मीडिया में खबरें हैं कि बाजवा ने बिना नाम लिए उन्हीं पर हमला किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं।